सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, फिर से मुझको एक परमेश्वर अवसर दिया है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का। और हमारा चैनल का नाम है पेंटिकोस्टल लाइव। इस चैनल के द्वारा आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर का वचन को बांटना चाहता हूं। एक नया विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। आज का विषय है प्रभु यीशु में हम क्या हैं। सचमुच में प्रियो, हमको जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु में हम क्या हैं। वास्तव में हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर में हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह में क्या है। आज इस विषय को लेकर के आप लोग के बीच में मैं वचन के द्वारा बातें करने जा रहा हूं और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु में हम क्या हैं। हम पहला जानेंगे कि हम आज इस विषय के द्वारा 5 बातों को हम लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं। वास्तव में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कलीसिया हमारे बीच में वचन को पढ़ने में मदद करेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम की नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। सचमुच में प्रियो, आज हमको जानने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। प्रभु में हम पृथ्वी के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह नमक बनाया है। सचमुच में प्रियो, हम पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह हमको नमक बनाया है। हालेलुया। नमक का स्वाद जैसा होता है हर सब्जी में, वो किसी भी वस्तु क्यों ना हो, किसी भी वस्तु का हम सब्जी और जो भी चीज हो उसमें जब तक हम नमक नहीं डालते हैं तब तक वो सब्जी का, वो वस्तु का टेस्ट नहीं है, उसका स्वाद पता नहीं चलता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको पृथ्वी का नमक बनाया है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है प्रियो कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह और किस चीज से उसको नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको पृथ्वी के लिए नमक बनाया है। यदि हमारा स्वाद बिगड़ जाए, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको नमकीन किया है, नमक बनाया है, उस स्वाद यदि बिगड़ जाए तो किसी वस्तु से उसको नमकीन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको नमक बनाया है। संसार से चुन करके हमको एक नमक बनाया है। हालेलुया। सारे वस्तुओं से अलग एक चीज, एक जो नमक है, उस नमक का स्वाद हमको बनाया है। यदि हमको जो नमकीन किया है प्रभु यीशु मसीह ने, उस नमक का स्वाद हमारे जीवन से यदि बिगड़ जाए तो वह जो वस्तु है वो बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले होता जाएगा, बोलता है। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर ने हमको पृथ्वी के लिए नमक बनाया है और हमको जो है ना पृथ्वी के लिए नमक का स्वाद बनाया है। यदि हमारा स्वाद बिगड़ जाए, एक बार प्रभु को जान करके, यीशु मसीह को जान करके यदि हमारा जीवन बिगड़ जाए तो हमारा जीवन को, हमारा स्वभाव को फिर से किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। पहली बात है हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है। पहली बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में पृथ्वी का नमक है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो। दूसरी बात हम देखेंगे, मत्ती 5:14 पद को पढ़ेंगे हम लोग। तुम जगत की ज्योति हो। दूसरी बात है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है। दूसरी बात है कि यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो।
हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि यीशु मसीह हमको जगत के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए ज्योति ठहराया है, प्रकाश बनाया है, उज्याला बनाया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वो नगर छिप नहीं सकता। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने हमको जगत का ज्योति बनाया है। यदि हम जगत के ज्योति बन चुके हैं, उज्याला बन चुके हैं, तो उज्याला कभी छिप नहीं सकता। हालेलुया। दूसरी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जगत की ज्योति है, इस दुनिया का ज्योति है, इस दुनिया के लिए हम प्रकाश है, इस दुनिया के लिए हम उज्याला है। इसलिए प्रियो, ओ जो यीशु मसीह बनाया है हमको प्रकाश, उज्याला, हमको उज्याला चमकना चाहिए, ज्योति चमकना चाहिए। हालेलुया। हम तीसरी बात देखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, और देखो अब सब बातें नई हो गई है। यहां पर पौलुस कहता है, कुरिन्थियों के कलीसिया में पौलुस कहता है, तीसरी बात, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई है। सचमुच में प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? तीसरा कारण है, तीसरी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम एक नया सृष्टि है। हमको प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमको एक नया सृष्टि बनाया। सृष्टि का मतलब होता है नया बनाया हुआ। हालेलुया। हम प्रभु को जानने के पहले जो भी थे, जैसा भी थे, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव जैसा भी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया और हमको एक नया सृष्टि बनाया, हमको एक नया सिरे से सृजा है। इसलिए प्रियो, इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, कुरिन्थियों की कलीसिया में बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई है। प्रियो, हमारा जीवन, पुराना स्वभाव, पुराने जो कुछ भी बातें था, जो कुछ भी हमारा काम था, वो सब कुछ खत्म हो गया है और हम अब नया सिरे से सृजे गए हैं, नया सिरे से बनाए गए हैं। प्रियो, तीसरी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? नया सृष्टि है। हालेलुया। अगली हम लोग चौथी बात देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। लिखा है प्रियो, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। चौथी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? परमेश्वर का हम मंदिर है और लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। सचमुच में प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह एक नया सृष्टि बनाया और हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में, हमारे अंदर वास करता है। सचमुच में हम सोचे कि हम यदि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर जो है ना, हमारा शरीर को हमको पवित्र किया है और पवित्र आत्मा हमें वास करता है, तो सचमुच में हमारे जीवन में बुराई की चीज नहीं होना चाहिए, बुरी बातें नहीं होना चाहिए, बुरी संगति नहीं होना चाहिए, बुरी चाल चलन नहीं होना चाहिए, गलत मार्ग में हमको नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम आज देखते हैं संसार में हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को अशुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को गंदे चीजों से हम खत्म करते हैं। मतलब क्या करते हैं प्रियो, हमारे शरीर, पवित्र आत्मा, वचन में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हम जरा सोचे कि यदि हम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है, तो हम जरा सोचे कि हमारे शरीर में दारू को डालते हैं, तंबाकू गुड़ाकू को डालते हैं, बीड़ी सिगरेट को डालते हैं, ऐसे गंदा चीजों को डालते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? जरा सोचे, हम यदि परमेश्वर का मंदिर है तो हम जरा सोचे, अपने आप को मनन करें। हम किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, हम कोई भी धर्म जाति के क्यों ना हो, लेकिन जरा हम सोचे कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? जरा हम सोचे, गलत चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, गलत मार्ग में, गलत संगति में, बुरी चीजें हमारे मन से जो निकलता है, अब शब्द जो निकलता है, गाली गलौज की बातें निकलता है, यदि हम परमेश्वर का मंदिर है तो क्या ऐसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपके जीवन से, आपके मुख से, आपके बातें प्रेम की बातें होंगे, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है आपका शरीर, मेरा शरीर। इसलिए प्रियो, हम चौथी बात को देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। प्रियो, अगली पांचवी बात को हम देखेंगे, पांचवी बात को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के क्या है? राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? एक राजदूत है, परमेश्वर के चुने हुए राजदूत है। राजदूत का काम क्या होता है? संदेश को पहुंचाना, संदेश को राजा तक लाना और राजा के कार्यों को क्रियान्वयन करने का काम होता है राजदूत का। तो यहां पर कितनी बड़ी बात बोलता है परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तुम मसीह का क्या है? राजदूत हो और लोगों को मेल मिलाप करने वाले हो, आत्माओं को मेल मिलाप करने वाले हो। यहां पर लिखा हुआ है प्रियो, सचमुच में यदि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के हम लोग राजदूत हैं तो निश्चय है उसके सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार को हम बांटेंगे। यीशु मसीह की सुसमाचार को हर एक जन तक, हर एक लोगों तक, हर एक समाज तक, हर एक जाति तक हम लोग पहुंचाने वाले बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। पांचवी बात, हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हम राजदूत हैं। यीशु मसीह के हम राजदूत हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने वाले, परमेश्वर के कार्य को करने वाले, परमेश्वर के जीवित कलाम को, जीवित वचन को बांटने वाले, पहुंचाने वाले हैं हम लोग। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हम प्रियो, हम 5 बातों को आज हमने सीखा है। हम प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? 5 बातें। सबसे पहली बात, यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। और तीसरी बात कहता है हम एक नई सृष्टि है। हालेलुया। और चौथी बात, हम परमेश्वर का मंदिर है। और पांचवी बात क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का क्या है? राजदूत है। तो आज हमने 5 बातों को सीखा है। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है, आज हमने जाना है, हमने सुना है, हमने सीखा है। आज इस वचन से प्रियो हम अपने आप को तैयार करें, हम क्या है प्रभु में। हम अपने आप को जाने, अपने आप को परखे, अपने आप को समझे कि यीशु मसीह में हम क्या है। हालेलुया। तो प्रियो, आपने आज सीखा है, सुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है। सचमुच में प्रियो, आज के इस वचन से प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। सबको जय मसीह की।